वेलकम टू क्रैक प्रथम। संविधान में आगे बढ़ने से पहले हमें संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानना होगा, क्योंकि इसका उल्लेख जो है बार बार आगे मिलेगा। जैसे कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें उल्लेख किया गया, तो जो भी आर्टिकल अब शुरू होंगे उनमें इनका उल्लेख आवश्यक होगा। तो इसलिए संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसे जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो हमारे जो संविधान है उसे मूल रूप से पहले 8 अनुसूचियों में बांटा गया था, लेकिन अब जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं इन 12 अनुसूचियों को। जो प्रथम अनुसूची है वह किससे संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो वर्णन किया गया है इन प्रथम अनुसूची में। तो इसमें शामिल क्या है? जैसे कि राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र शामिल किए गए। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का भी वर्णन किया गया प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके परिलब्धियाँ, इनकी वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला जो धन होता है उस पर भत्ते, उनके विशेषाधिकार और इससे अन्य संबंधित जो प्रावधान होते हैं उसकी चर्चा की गई दूसरी अनुसूची में। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, इसके अलावा उपसभापति। फिर राज्यों को देखें तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। इन सब का जो है दूसरी अनुसूची में इनके परिलब्धियों के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो तीसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जो ली जाने वाली शपथ होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि संघ के मंत्री के रूप में जो शपथ लेते हैं उनके बारे में। इसके अलावा संसद के लिए जो निर्वाचन होते हैं उनमें जो अभ्यर्थी भाग लेते हैं उनसे संबंधित। इसके अलावा संसद के सदस्य यानी कि जीतने के बाद जो सदस्य बनते हैं संसद के, वे कैसे शपथ लेते हैं इनकी चर्चा की गई तीसरी अनुसूची में। इसके अलावा बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सेम यही वाली। इसके अलावा है राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों यहाँ पर शामिल हैं। चौथी अनुसूची जो है वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पर जो लोक राज्यसभा है तो उसमें जो सीटों का आवंटन किया गया है इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए या फिर अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है तो उनका वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। समझ गए? यानी कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो उनके लिए जो राज्यसभा में सीट है, यानी कि राज्यसभा में कितने सीट होते हैं इनके लिए प्रावधान जो किए गए हैं उससे संबंधित इनका जो आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची जो है इसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। ये जो अनुसूचित जाति है और जनजाति क्षेत्र इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनको अलग किया गया है। बल्कि ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है इनके लिए छठी अनुसूची में अलग से प्रावधान किया गया है। इनकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है छठी अनुसूची में या अलग से किया गया, ना कि पांचवी अनुसूची में। अन्य राज्यों के जो है, लेकिन इन चारों को छोड़ करके आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो कई बार पूछा गया है, ये जो आर्टिकल है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं आएंगे। सातवीं अनुसूची जो है वह ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उससे संबंधित है। जैसे कि संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची आदि का जो वर्णन किया गया है उसे सातवीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। यहाँ पर सूचियों को देखें तो आप देख सकते हैं संघ सूची है, राष्ट्र सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राष्ट्र सूची जो होते हैं जिस पर राज्य सरकार को अधिकार होता है, और समवर्ती जहाँ पर दोनों यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी जो होता है केंद्र का होता है। बात करें मूल रूप से संघ सूची की तो पहले था 97, राष्ट्र सूची 66 और समवर्ती सूची 47। लेकिन अभी आप देखेंगे इसको कम किया गया है, राष्ट्र सूची को कम करके एक इसमें ऐड किया गया है, यानी कि जो है 97 से 98 हो गया यहाँ पे देखिए, और 5 इसमें ऐड किया गया है 47 से। ये कितने होंगे? 52। यानी कि राज्यों की जो सूचियाँ थी उसमें कमी की गई है ना। अब देख सकते हैं -6 किया गया, तो यहाँ पे देखिए एक इसे दिया गया है 97 से 98 हुआ, और 47 और 5
52। तो इसमें कुछ कमियां करके इसे बढ़ाया गया। तो आप याद रखिएगा, संघ सूची कितने हैं 98, राष्ट्र सूची 59 और 52 जो है समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, यानी संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, किंतु अब कितने हैं वर्तमान में 22 भाषाएं। जो 14 भाषाएं जैसे कि असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया। पहले उड़िया था इसका नाम, 2011 में जो बदल करके इसका क्या क्या उड़िया किया गया, उड़िया से उड़िया। इसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये जो है संवैधानिक रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था मूल रूप से। लेकिन इसमें बार संविधान संशोधन करके ये जो है अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ा गया, और जो अब है कितने 22 भाषाएं। जैसे कि सिंधी भाषा जो है इसे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। किसे? सिंधी भाषा को। इनकी आपसे पूछा है सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। इसके अलावा है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था क्योंकि राज्य भी तो बन रहे थे ना, जैसे कि मणिपुर। तो इसे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। किसे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। इसके अलावा है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जोड़ा गया था। याद रखिएगा, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो भाषाएं हैं इन्हें बाद में जोड़ा गया भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने के लिए। 9वीं अनुसूची जो है वह केंद्र और राज्य के कानूनों से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं ये जो 9वीं अनुसूची है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हमने बात की हमारे संविधान में मूल रूप से कितने थे, तो 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। लेकिन ये जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था इसी अनुसूची को शामिल करने के लिए किया था। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था उसी के तहत ये 9वीं अनुसूची जो है शामिल किया गया भारतीय संविधान में। दरअसल ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के ऐसे कानूनों की चर्चा की गई जिसको न्यायालय में क्या होती है चुनौती नहीं दी जा सकती, इनकी जो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें जो न्यायिक ये जो अनुसूची है इसमें मूल रूप से उस समय 13 कानून शामिल किए गए थे, लेकिन अभी जो है 282 हैं। इसमें अभी 282 कानून शामिल किए गए हैं 9वीं अनुसूची में, यानी कि 282 ऐसे कानून हैं जिस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें भी अन्य प्रावधान है जिसे अभी देखते हैं, क्योंकि ये जो केशवानंद भारती जो केस है यहाँ पे देखिए, तो इसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसका जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून बन रहे हैं तो अगर उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा, यानी कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये कहा गया है केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती याद रखिएगा किसमें हमने पढ़ा था, प्रस्तावना में हमने पढ़ा था। तो आप समझ गए 9वीं अनुसूची क्या है, फिर से समझिए। इसमें उन कानूनों का चर्चा किया गया है, यानी केंद्र और राज्यों के उन कानूनों की चर्चा की गई है जिस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि न्यायालय जो है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। ये कब जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन इसमें जो केशवानंद भारती मामले आए थे 1973, तो इसके बाद क्या कहा गया कि ये जो है अगर ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, 9वीं अनुसूची में शामिल कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय जो है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और उसकी न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। तो ये डेट है 24 अप्रैल 1973, ये तारीख याद रखिएगा। ये जो 9वीं अनुसूची है इसे संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत जो है संरक्षण प्राप्त होता है। ये 31B किस में आ जाते हैं, यह हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें आते हैं। शुरू में बताया गया इसमें जो है अभी 282 कानून है। यहाँ पर पहले तो 13 थे, उसके बाद जो है 284 जो है कानून बने थे इसमें।
लेकिन इसमें 3 प्रविष्टियों जो हैं, 3 जो मुख्य कानून थे 87, 92 और 130, इसे विलोप कर दिया है, यानी कि एक प्रकार से इसे विलय कर दिया गया और एक नई संख्या ये बनाई गई 257 क। तो ये 2 घट करके हो गए 282। तो याद रखिएगा इन 9वीं अनुसूची में 282 कानून वर्तमान में शामिल। कहीं कहीं आपको 284 भी मिलेंगे, इंटरनेट पर भी 284 ही शो करेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर अभी इतने शामिल है 282। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल से संबंधित है। दल बदल जब आएगा उसको हम डिटेल से दिखाएंगे, लेकिन इसमें जो है जो चर्चा की गई उसे देख लेते हैं। ये किससे संबंधित है? या दल बदल के आधार पर जो संसद और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित इसमें उपबंध किया गया इन 10वीं अनुसूची में। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल विरोध जो होते हैं, दल बदल विरोधी कानून, उससे भी कहा जा सकता है कि आप इसे दल बदल विरोधी कानून कह सकते हैं। जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायतों से संबंधित, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियाँ शामिल की गई। इसमें 29 विषय को शामिल किया गया और इस जो अनुसूची है इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और अंत में है 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया इन अनुसूची में। इसमें 18 विषय शामिल किए गए और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।